श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 6 लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन भगवान नारायण करते हैं। देवर्षि नारद प्रकाशित और अप्रकाशित के दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में लोकालोक पर्वत हैं। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि सुवर्णमयी है। वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। भगवान श्री हरि के तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती हैं। दूसरी ओर के लोक कदापि इन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर हैं। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्यमय ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्य गर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, पाताल, इसका सम्यक प्रकाश से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। जितने भी प्राणी हैं उन सब की आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेत्रेंद्रिय का स्वामी कहा जाता है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं उस दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान पशुवर्त कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति समानता आ जाती है क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि में आते हैं उस समय दिन और रात में प्रायः समानता आ जाती है। जब ये वृष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटे होने लगती है। जब बृहस्पति आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये सूर्य, शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है तो दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंध कर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं। उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। मुनिवर, इस मांद्य गति से दिन क्रमशः बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सौम्ययान का क्रम है। इस प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पास द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रमशः ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विपुष मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी ओर नहीं खींचा जाता, साम्य रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पास सूर्य के रथ को खींचते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पास से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महानपुरी संयमनी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में है। निम्नलोचनी नामक विशालपुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वे जब संयमनी पुरी में पहुँचते हैं तब दोपहर हो जाता है। निम्नलोचनी पुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाता है और जब विभावरी पुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय होता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वाले को सदा मध्याह्न काल के समान ही समय प्रतीत होता है। नारद, जिस समय सूर्य, इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुँचते हैं
उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होने लगते हैं। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु गिरी के उत्तर स्थित है, जो जहाँ सूर्य के उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी से संयमनीपुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इस प्रकार वरुण लोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी नियम है। सूर्य को कालचक्रात्मा और द्युमणि कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रयीमय कहा गया है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियाँ पड़ जाती हैं। प्रवाह नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का एक संवत्सर का रूप है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों, 3 धुरों और 6 अवनियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह तैल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुवलोक तक पहुँच जाता है। नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। यूँ सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। अरुण सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य जो भी ऋषि गंधर्व अप्सरा गान यक्ष जो भी गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं उनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यूँ 7 महीने में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है। 7वां अध्याय चंद्रमा आदि ग्रहों की गति तथा शिशुमार चक्र। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुनो। इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है। नारद सूर्य की किरणों से चंद्रमा 1 लाख योजन ऊपर है। उन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग में ये 2 पक्षी में 1 महीने के मार्ग को 2.25 महीने दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। ये तीव्रगामी चंद्रमा के भूचक्र में भ्रमण करते हैं। ये क्रमशः पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं की ओर क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को ही प्रसन्न करते रहते हैं। अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण और जीवन यही है। 30 मुहूर्त में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं। इनकी कलाएं 16 हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र अभिजीत एवं को लेकर 28 माने जाते हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में बांध रखा है। मेरु पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं। नारद इन नक्षत्रों के 2 लाख योजन ऊपर शुक्र रहते हैं। ये शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं। कभी कभी पीछे हो जाते हैं तो कभी आगे। इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं। शीघ्र, मंद और सम प्राणियों के लिए प्रायः ये अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। मुने ये भार्गव वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करते रहते हैं। इनके स्थान से बुध का स्थान 2 लाख योजन ऊपर बतलाया जाता है। ये भी शुक्र के समान ही शीघ्र, मंद और समान गति से सदा चलते रहते हैं। जिस समय सूर्य को लांघ करे चल देते हैं उस समय प्रायः आंधी चलने, बादल होकर इधर उधर बिखर जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल रहते हैं।
यदि ये बकरी न हो तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगते हैं। देवर से यूँ 12 राशियों में मंगल का भ्रमण होता रहता है। मंगल सूचक होने के कारण प्रायः सबके लिए यह ग्रह अनिष्ट ही होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं। ये बकरी न हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि का स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता है। सूर्य इसके पिता है। यह एक एक राशि में 30-30 महीने तक भ्रमण करता है। यूँ इसके द्वारा संपूर्ण राशियाँ भोगी जाती हैं। कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह प्रायः सबके लिए अनिष्टकारक है। नारद इससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल बताया गया है। ये सप्तऋषिगण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हुए ध्रुवलोक की, जिसे विष्णुपद कहा जाता है, प्रदक्षिणा करते हैं। सप्तऋषियों के स्थान से 13 लाख योजन ऊपर है। नारद कुछ लोग तो भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। मुने वे कहते हैं कि यह शिशुमार कुंडली मारे बैठा है। इसका सिर नीचे, इसकी पूंछ के अग्रभाग में इन उत्तानपाद कुमार ध्रुव का आसन है। पूंछ के मूल भाग में पवित्रात्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म देवताओं के सत्कृत होकर विराजते हैं। धाता और विधाता पूंछ के अंत में तथा सप्त ऋषि कटी भाग में शोभा पाते हैं। शिशुमार दाहिनी ओर अपने शरीर को मोड़कर बैठा है। इसके पृष्ठ भाग में अजविथि संज्ञक नक्षत्र अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ 3 नक्षत्र हैं। उदर में आकाश गंगा, बाएं दाहिने कटी प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य हैं। पिछले और बाएं पैरों में आर्द्रा और अश्लेषा का निवास है। बाएं और दाहिनी नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं। देवर से इनके वाम और दक्षिण नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ का स्थान है। घनिष्ठा और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं। मुनि दक्षिणायन के मघा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वे वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में है। इसी कारण उत्तरायण के 8 नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम दक्षिण पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर है। शतभिखा और ज्येष्ठा दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। ऊपर की ठोड़ी में अगस्त्य का, नीचे की ठोड़ी में यमराज का, मुख में मंगल और जनेन्द्रिय में शनि का स्थान कहा गया है। कुमुद पर बृहस्पति, छाती पर ग्रहराज सूर्य, हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है। प्राण और अपान में बुध तथा गले में राहु एवं केतु रहते हैं। ऐसे ही सभी अंगों में और रोमकूप में नक्षत्र मंडल कहे गए हैं। नारद भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय दिव्य विग्रह है। संयमशील पुरुष प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन रहकर यत्नपूर्वक इस रूप का ध्यान करते हैं। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। 13,000 योजन के विस्तार वाला यह राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने का प्रयास निरंतर करता है। इसी स्थिति को जगत में उपराग ग्रहण कहते हैं। नारद राहु के नीचे सिद्धों, चारणों, विद्याधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं। इन लोगों का विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं। देवेश्वर इन लोकों के नीचे यक्षों, राक्षसों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है। द्विजवर इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर वह पृथ्वी बताई जाती है जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं। देवर से इस पृथ्वी के नीचे 7 भूविवर बताए जाते हैं। प्रत्येक की ऊंचाई और लंबाई 1000 योजन है। ये सभी विवर 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। ये भूविवर सभी रीतियों के लिए सुखप्रद हैं। विप्रवर नारद इसमें पहले को अतल और दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और 7वें को पाताल कहते हैं। इस प्रकार ये 7 विवर प्रसिद्ध हैं। ये विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ रहने वाले बलशाली दैत्य, दानव और नाग अपने स्त्री पुत्र बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी प्रायः कोई कामना अधूरी नहीं रहती। भगवान श्री हरि के परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र के सिवा उन्हें अन्य किसी से भी मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद जब सुदर्शन चक्र पुरी में पहुंचता है तब प्रायः भयभीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं।
8वां अध्याय अतल वितल आदि सप्तभू विवरों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अतल नाम से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर। इस विवर में बल नामक दानव रहता है। इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम मय है। इसने 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनसे सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है। नारद अब वितल नाम वाले दूसरे वीवर का प्रसंग सुनो। यह वीवर अतुल से नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव देवताओं से सुपूजित होकर भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ भगवान शिव और पार्वती के तेज से हाटकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साहपूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं, वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है। दैत्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्त्रियां उनके आभूषण बनवाकर सदा पहना करती हैं। नारद इस बीतल के नीचे सुतल नाम का विवर कहा गया है। यह सुतल सभी विवरों में श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्रीहरि वामन रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति यहाँ भेज दी। बलि उन्हीं देवाधिदेव भगवान श्रीहरि की भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं। नारद स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुतल के नीचे के वीवर को तलातल कहा जाता है। वहाँ दानवराज मय रहता है। यह दानव दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने इसकी तीनों पुरियां भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी। इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में कद्रु के वंशज क्रोधवश आदि सर्पों का समाज रहता है। इनमें प्रधान सर्पों के नाम है कुहक, तक्षक, सुषेण और काली। इनके बड़े बड़े फण होते हैं। पक्षीराज गरुड़ से ये सब प्राय उद्विग्न रहते हैं। इस महातल के नीचे विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं, जो पाणी नाम से विख्यात है। उन दानवों की यह बस्ती है। ये दानव निवात, कवच, हिरण्य, पूर्ववासी और कालेय नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है। अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं। नारद इस रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ नागलोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है। इन सर्पों के नाम शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कम्वल, अश्वतर और देवदत्त। इनके बहुत बड़े फण हैं। ये बड़े क्रोधी और महान विषधर हैं। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित हैं। इनके मस्तक की मणियाँ सदा जगमगाती रहती हैं। नारद इस पातालोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है। संपूर्ण देवताओं से सुपूजित इस कला का नाम अनंत है। इस नित्य कला में विशेषता यह है कि अहंकार रूपा होने से यह दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। अतएव इसे संकर्षणी कहते हैं। सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले ये भगवान शेष हैं। इनके मस्तक पर टिका हुआ यह एक गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दाना हो। जब समयानुसार इन प्रभु के मन में जगत के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी भौहों के बीवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य है। 9वां अध्याय नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद एक समय ब्रह्मा की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादिक प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तथा जिनका रूप अनंत एवं अनादि है और जो अपने प्रपंचात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के रहस्य को भला कोई कैसे जान सकता है। इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक हैं। अनंत होने के कारण इन्हें अमित पराक्रमी कहा जाता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों एवं समस्त प्राणियों से शोभित यह भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निष्णवात नामक पितृगण तथा अन्य
पितर भी निवास करते हैं। स्थान पृथ्वी के नीचे और अतल लोक से ऊपर है। वहीं पितरों के स्वामी भगवान यमराज भी रहते हैं। उन्होंने अपना कार्य संपादन कराने के लिए बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर रखा है। उनके द्वारा नियुक्त पुरुष मरे हुए प्राणियों को वहां ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना और पापियों को नरक में भेजना यमराज का प्रधान कर्तव्य है। नारद नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं इनकी संख्या 28 है। मैं क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, सप्तशूर्मी, वज्रकंठ, सालमली, बैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट्टारोध, पर्यावर्तन और सूचीमुख नाम वाले इन 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। 10वां अध्याय तामिश्र आदि नरकों का वर्णन। नारद जी ने कहा, सनातन मुने, जिनके फलस्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है वे विभिन्न कर्म कौन से हैं? भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। उनके द्वारा कालपास में बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिश्र नामक नरक में गिरता है। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंधता मिश्र नामक नरक में गिराते हैं। यह मेरा और यह मैं हूँ, यो ममत्व रहकर जो दूसरे से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नरक में गिरता है। इसी प्रकार महारौरव भी है। यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म यातना शरीर पाकर प्राणी उस महारौरव में जाता है। मांस खाने वाले रूरू नामक जानवर उस नार की जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। नारद उस उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है। उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में, जहाँ सदा तैल खोलता रहता है, डाक कर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से वैर करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक के स्थान पाता है। देवर से किसी विपत्ति का काल न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। असीपत्र से उसका सारा शरीर छिद्र जाता है। उस असीपत्र में दोनों ओर तेज धार रहती है। जो पुरुष राजा अथवा कर्मचारी होकर अधर्मपूर्वक शासन करता है, ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, वही यमराज के दूतों द्वारा शुकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत अब उसके अंगों को ईख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। नारद मच्छर एवं खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं, परंतु वे तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें यमराज के भयंकर दूत कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। देवर से विपत्ति काल में न होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदस नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमण करता हो अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत सप्तशूर्मी नामक नगर में लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे जलाती हुई लौहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमराज के दूत सालमली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लौहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने
पर बैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक बैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्रा के स्वामी बन जाते हैं, सदाचार से विमुख हो निर्लज्जतापूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं। वे मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिरते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ और रक्त और मल से भरा रहता है। जो द्विजाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं तथा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे अधम प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिरा कर बाणों से छेदते हैं। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर्य से भरे हुए लालाभच्छ नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते, विष देते, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते अथवा गांवों एवं धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं। वे उन नार की प्राणियों को काट कर खाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अविची नामक नरक में गिराए जाते हैं। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अविची कहते हैं। नारद जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयह पार नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सींगचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। मुने जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमानवश जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके छार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं। मुनिवर काम मोहित मनुष्य नरबलि के द्वारा भैरव, यक्ष आदि का यजन करते हैं अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वे मरने के पश्चात रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। नारद जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से शूल प्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके सभी अंगों में शूल आदि चुभाए जाते हैं। विप्र जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वे इस कुकर्म के फलस्वरूप अवटारोह नामक नरक में पड़ते हैं। जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उन्हें भस्म ही कर दे डालेगा, मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक विख्यात नरक में ढकेल देते हैं। जो इस जन्म में अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में अत्यंत चूर हो दूसरों को टेढ़ी आंखों से भी देखता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूचिमुख नामक नरक में गिराया जाता है। देवर्षि नारद, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगतने के लिए इस प्रकार के बहुत से नरक हैं। 11वां अध्याय देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज देवी के आराधन रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है
सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है, तो प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा का षोडशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए। फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीया तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावें और ब्राह्मण को दे दें। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजा के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए, फिर वह योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दे। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में लें, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। द्विजवर ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप में वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने दशमी तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर द्वादशी के दिन जो भगवती को चिवड़ा का भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाला संतानवान हो सकता है। देवर से जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवान शिव परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर का भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुने, जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन में विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर, सोमवार को दूध, मंगलवार को केला, बुधवार के दिन मक्खन, बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। मुने, अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तार फेनी, घृत मंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्री, चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है। नारद अब 20 कुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियमानुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं। पदार्थ गुड़, मधु, घृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरमा। मुने, अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपुर, तिल, दही, घृत और मधु करणों के लिए ये पदार्थ निर्धारित हैं। मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इस प्रकार 12वें महीने की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमश
क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद बैसाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ, ज्येष्ठ मास में मधु, आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ, सावन में दही, भादों में चीनी, अश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फेनी, पौष में दधी कुर्ची का, माघ में गाय के घृत का और फाल्गुन में नारियल का भोग लगाने का विधान है। मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरत्या, महामाया, मतंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्रचरणा और सर्व मंगल रूपिणी इन नाम वाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा और स्तुति करें। पूजा करने के उपरांत देवेश्वरी जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य के व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाते हैं। नारद, मैंने जो यह भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है, इसमें नरक से उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। मुने, महादेवी की पूजा सर्व मंगलों को देने वाली है। अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसका नाम प्रकृति पंचक है। यह प्रसंग नाम, रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। मुने, यह प्रकृति पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति परम साधन है। उदाहरण और महात्म्य सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।